हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नबूवत और बादशाहत का बेजोड़ संगम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के उन महान पैगंबरों में से एक हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने सिर्फ नबूवत पैगंबरी ही नहीं बल्कि बादशाहत राजा का भी दर्जा अता फरमाया। उन्हें ज़बूर नामी आसमानी किताब दी गई और उन्होंने अपनी हिकमत, इंसाफ और अल्लाह से गहरे रिश्ते की मिसाल कायम की। यह कहानी उनके बचपन से लेकर बुजुर्गी और अंत तक की विस्तृत झलक पेश करती है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का बचपन। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम से ताल्लुक रखते थे। उनका जन्म फिलिस्तीन की सरजमी पर हुआ। उनके वालिद का नाम ईशा था। दाऊद अलैहिस्सलाम एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके कई भाई थे और वे सबसे छोटे थे। बचपन से ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम में अल्लाह की तरफ झुकाव था। वो चरवाहे का काम करते थे और जंगलों व मैदानों में रहते हुए अल्लाह की याद में मशगूल रहते थे। उन्होंने अपनी आवाज को अल्लाह की तस्बीह में इतना रमा लिया था कि खुद फरिश्ते और परिंदे उनके साथ जिक्र करने लगते थे। 2. गज़वा जालूत और अल्लाह की मदद। एक बार बनी इसराइल की कौम पर जालूत नामी एक जालिम राजा ने हमला किया। वो बेहद ताकतवर और खूंखार था। बनी इसराइल के लोगों में डर और हताशा छा गई थी। उस वक्त हजरत तालूत को बनी इसराइल का बादशाह बनाया गया। तालूत ने अल्लाह के हुक्म से एक फौज तैयार की और दुआ की कि अल्लाह किसी बहादुर को उनकी मदद के लिए भेजे। हजरत दाऊद उस समय एक नौजवान थे। वो अपने भाई को खाना देने गए थे जो तालूत की फौज में थे। वहीं उन्होंने जालूत की फौज के जुल्मों को देखा और गुस्से से भर गए। उन्होंने कहा, मैं जालिम जालूत से लड़ूंगा। सब लोग हैरान हो गए, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर यकीन था। उन्होंने एक गुलेल ली और एक पत्थर को इस ताकत से मारा कि वो सीधा जाकर जालूत के सिर में लगा और वो वहीं ढेर हो गया। इस तरह हजरत दाऊद ने जालूत को हरा दिया और अल्लाह ने उन्हें फतह अता की। ये वाकया कुरान पाक की सूरा अल बकरा आयत 251 में बयान हुआ है। और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उसे बादशाहत और हिकमत अता की और जो चाहा सिखाया। 3. हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का पैगंबर बनना। इस फतह के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल का बादशाह बना दिया गया और साथ ही अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत से भी नवाजा। इस तरह वो एक ही समय में नबी और बादशाह बन गए। अल्लाह ने उन्हें ज़बूर नामी किताब अता की। ये किताब नसीहतों, तस्बीह और अल्लाह की तारीफों से भरी हुई थी। हजरत दाऊद की आवाज इतनी मधुर और दिल को छू लेने वाली थी कि जब वो ज़बूर पढ़ते तो परिंदे, जानवर और यहाँ तक कि पहाड़ भी उनकी आवाज में शरीक हो जाते। 4. हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत और परहेजगारी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र हदीसों में भी बहुत अजमत के साथ हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम का है। एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार करते। बुखारी शरीफ। वे रात को बहुत कम सोते, आधी रात इबादत करते, एक तिहाई सोते और फिर रात के आखिरी हिस्से में फिर से अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाते। उनके अंदर नरमी, इंसाफ और अल्लाह से डर का एहसास कूट कूट कर भरा हुआ था। 5. हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंसाफ। हजरत दाऊद एक इंसाफ पसंद बादशाह थे। उनका दरबार हर किसी के लिए खुला रहता था। जब भी कोई मामला उनके पास लाया जाता, वे दोनों पक्षों को बराबरी से सुनते और फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला करते। एक बार 2 फरिश्ते इंसानों की शक्ल में आए और एक मिसाली मामला पेश किया। उसमें एक ने कहा कि मेरे भाई के 99 भेड़ें हैं और मेरी सिर्फ एक। वो चाहता है कि मेरी भेड़ भी ले ले। हजरत दाऊद ने तुरंत फैसला किया कि ऐसा करना नाइंसाफी है। अल्लाह ने इसके जरिए उन्हें याद दिलाया कि उन्हें हर फैसले में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हजरत दाऊद तुरंत सजदे में गिर गए और अल्लाह से माफी मांगी। इससे उनकी तवाज़ो, विनम्रता और अल्लाह से डर की मिसाल मिलती है। 6. हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और लोहे का चमत्कार। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने दाऊद के लिए लोहा नरम कर दिया। सूरा सबा 10-11। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक और करामत दी। वे लोहे को बिना आग के मोड़ सकते थे। उन्होंने इससे ज़रा लोहे की ज़िरबंद कवच बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने हाथों से काम करना शुरू किया ताकि वो अपने हाथ की मेहनत सिखाएं। उन्होंने फरमाया, सबसे पाक रोजी वो है जो आदमी अपने हाथ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पैदाइश और तरबियत। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी एक नबी और बादशाह बने। वो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। एक बार एक झगड़ा आया जिसमें 2 औरतें एक ही बच्चे को अपना बता रही थीं। हजरत दाऊद उलझन में पड़ गए। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, एक छुरी लाओ, बच्चे को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। ये सुनते ही एक औरत ने कहा, नहीं नहीं, ये बच्चा उसी का है, मुझे नहीं चाहिए। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया, यही असली माँ है। इस तरह हजरत दाऊद ने अपने बेटे की हिकमत को देखा और बहुत खुश हुए। 8. हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का बुढ़ापा और वफात। बुढ़ापे में भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत और इंसाफ में कोई कमी नहीं आने दी। वो हर वक्त अल्लाह की याद में रहते, ज़बूर पढ़ते, रोजा रखते और रातों को जागकर नमाज पढ़ते। उनकी उम्र लगभग 100 साल मानी जाती है। जब उनका वक्त पूरा हुआ तो अल्लाह ने उनकी रूह को कब्ज कर लिया। उनकी वफात के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल का राजा और नबी बनाया गया।